आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर कलन यानी कि कैलकुलस बुक के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, अनसोल्व्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल फाई फॉर द फॉलोइंग कर्व। यानी कि नीचे कोई कर्व दे रखा है जिसके लिए आपको फाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फाई है क्या, तो सबसे पहले आपको ये फाई के बारे में ध्यान रखना है, फाई है क्या। तो ये मान लो कोई कर्व है जिस पर कोई पॉइंट पी है जिसके निर्देशांक आर और थीटा है, और ये आरंभिक रेखा है, ये पोल है ओ, या इसको ओ कह सकते हो, ये पोल है। इससे इसको मिलाने वाली रेखा ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। ये ओपी तो ध्रुवांतर रेखा है जिसको आर से डिनोट करते हो। ये एंगल थीटा है और इसको आरंभिक रेखा कहते हो आप। अगर इस पर आप पी पर स्पर्श रेखा खींचो तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य के कोण को हम फाई कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये फाई है क्या, फाई ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है। तो ये एक कर्व दे रखा है जिसके लिए आपको ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब ये याद है तो आपको क्या करना है, आर तो दे रखा है क्वेश्चन में, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डी थीटा अपॉन डी आर ज्ञात करने के लिए जो ये कर्व दे रखा होगा आर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर ए की पावर बी थीटा दे रखा है, तो इसका थीटा के सापेक्ष आप अवकलज करोगे। थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर डी आर अपॉन डी थीटा प्राप्त होगा। यहाँ पर जो फंक्शन है ई की पावर बी थीटा है, तो ई की पावर थीटा का अवकलज ई की पावर थीटा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है थीटा की जगह बी थीटा है, तो फिर वापस आपको बी थीटा का अवकलज करना पड़ेगा और इसका अवकलज क्या हो जाएगा, ए इंटू बी ई की पावर बी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा निकाला, लेकिन हमें टेन फाइव में चाहिए क्या, डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए। तो इसका उल्टा कर दोगे तो डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वन अपॉन ए बी इंटू ई की पावर बी थीटा आ जाएगी। और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ए इंटू ई की पावर बी थीटा। तो ये आर और डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू रखोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर बी थीटा से ई की पावर बी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और टेन फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी वन अपॉन बी। तो यहाँ पर फाइव की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स वन अपॉन बी। तो ये आपका ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण हो गया। तो यहाँ आपको एक तो इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है और एक अवकलज ज्ञात करना आना चाहिए। अगर अवकलज के बारे में आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो पीछे के वीडियो आपको देखने चाहिए अवकलज के, और वहाँ पर फॉर्मूलों का यूज करते हुए अवकलज, फिर उसके बाद में ये फॉर्मूले का एक वीडियो है जिसमें ये फॉर्मूले देख लोगे तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है आर की पावर एम इजिकल टू ए की पावर एम कोस एम थीटा। इसके लिए आपको ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य यानी फाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो अवकलज में आपको ये पावर वाला है, तो इसका अवकलज दो तरीके से कर सकते हो। वैसे करोगे तो आर की वैल्यू प्राप्त होएगी आपको, लेकिन आर को तो यहाँ पर विलोप करते हुए टेन फाई यानी कि फाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर इसका अवकलज इस प्रकार करना है कि ये आर का लुप्त हो जाए और थीटा में ही आपका अवकलज आए। तो इसके लिए आप क्या लोगे, लोग लेके अवकलज करना पड़ेगा। ये ट्वेल्थ की बुक में पाँचवें चैप्टर में इस प्रकार की टेक्निक दे रखी होती है जिसमें आपको लोग लेके अवकलज करना बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले लोग लोगे, तो लोग लोगे दोनों साइड में, तो ये आपके यहाँ पर कांस्टेंट है, इनको आप लोग के फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो लोग एम इंटू एन का फॉर्मूला होता है लोग एम प्लस लोग एन, और फिर लॉग एम की पावर एन यानी कि ये पावर होती है वो बाहर आ जाती है, और इसका अवकलज लॉग का वन अपॉन आर होता है। तो लॉग आर का यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो सबसे पहले तो आर का होगा तो वन अपॉन आर, फिर आर का अवकलज करना पड़ेगा डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये तो लेफ्ट साइड का अवकलज हो गया। राइट साइड में ये कांस्टेंट है, इसका अवकलज जीरो हो जाएगा। फिर लॉग कोस एम थीटा है, तो पहले तो लॉग कोस एम थीटा का यानी लॉग का वन अपॉन एक्स की तरह वन अपॉन कोस एम थीटा होगा। फिर हमें कोस एम थीटा का वापस अवकलज करना पड़ेगा जिसका होता है साइन एम थीटा।
फिर साइन का आप देखो यहाँ पर एम थीटा है तो एम थीटा का और आपको अलग करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -m। फिर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आएगी -r tan m थीटा। हमें तो फाई ज्ञात करना है, फाई का फॉर्मूला होता है tan फाई इजिकल टू r डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ पर r की वैल्यू, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू, ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे r तो ऑलरेडी दे रखा है, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हो या इसको इसके यहाँ पर इधर पक्षांतरण कर देते हो तो ये वैल्यू ही आपकी आर डी थीटा अपॉन डी आर बन सकती है। tan फाई इज इक्वल टू, पहले तो आर तो ये था ही, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ से पुटअप करें तो ये उल्टा करोगे इसका तो ये हो जाएगा आर से आर कैंसिल, tan फाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी -cot m थीटा। अब आपको कोट को टेन में कन्वर्ट करना है जिससे कि टेन से टेन हटा के हम फाई की वैल्यू निकाल सके। तो हम जानते हैं कि tan 90 प्लस थीटा माइनस का कोट थीटा होता है, तो इस माइनस के कोट थीटा को हम tan 90 प्लस थीटा लिख देंगे। फिर ये टेन से टेन हटा के फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 प्लस m थीटा। तो ये फाई यहाँ पर ध्रुवांत रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण आ गया। तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि ध्रुवांत रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण देखे। आपको एक वक्र देगा और पूछेगा उस वक्र के लिए ध्रुवांत रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य फाई ज्ञात करो। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो उसका पहले जो कर्व दे रखा होगा उसका उससे डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करके उल्टा करके डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देना तो फाई की वैल्यू आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत काम आएगा यहाँ पर। तो ये फाई यानी पहले टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन है प्रतिच्छेदी एंगल। यहाँ पर आपको क्या करेगा, आर और थीटा में दो रिलेशन देगा यानी कि दो कर्व होंगे, उनके बीच का प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था, तो वो फॉर्मूला एक तो ध्यान में होना चाहिए, क्या होता है कि tan फाई वन माइनस फाई टू का फॉर्मूला होता है tan फाई वन माइनस tan फाई टू अपॉन 1 प्लस tan फाई वन इंटू tan फाई टू। तो ये फॉर्मूला होता है जिसके लिए हमें देखो फाई वन मतलब प्रथम कर्व के लिए tan फाई वन ज्ञात करोगे, सेकंड कर्व के लिए tan फाई टू ज्ञात करोगे। जैसे वहाँ पर tan फाई फोर का फॉर्मूला क्या था, आर डी थीटा अपॉन डी आर, इसका यूज करते हुए दोनों कर्व के लिए tan फाई वन tan फाई टू निकाल के उस अभी इस tan फाई वन माइनस फाई टू वाले फॉर्मूले में रख दोगे तो वैल्यू आपकी प्रतिच्छेदी कोण की आ जाएगी। तो सबसे पहले जो ये कर्व दे रखे हैं दोनों के लिए आपको सोल्व करना है। एक तो कर्व दे रखा है आर इजिकल टू ए थीटा, एक दे रखा है आर थीटा इजिकल टू ए। तो दोनों के लिए ज्ञात करने के लिए देखो दोनों तरफ डी आर अपॉन डी थीटा निकालना, फिर उनका उल्टा करना, फिर tan फाई की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा करोगे तो ए आएगा, यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा करोगे तो माइनस ए अपॉन थीटा स्क्वायर आएगा। फिर इधर tan फाई वन की वैल्यू निकाल लोगे तो tan फाई वन की वैल्यू जैसे यहाँ पर थीटा आ गई, इधर tan फाई टू की वैल्यू निकालोगे तो माइनस थीटा आई मान लो। फिर इसको इस फॉर्मूले में प्रतिच्छेदी कोण वाले फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू को तो कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस वैल्यू को जैसे ये वैल्यू प्राप्त हुई यहाँ पर कि थीटा वैल्यू रखी यहाँ पर इसकी, तो थीटा इसकी माइनस थीटा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 थीटा हो गया, नीचे 1 माइनस थीटा स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार ये प्रतिच्छेदी कोण आपको प्राप्त हो गया 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जैसे ये कर्व तो आपको दे रखा है आर इजिकल टू 2 साइन थीटा, एक दे रखा है आर इजिकल टू कोस थीटा। इनका प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करना है तो दोनों तरफ डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करेंगे, उसका फिर tan फाई के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो tan फाई वन और tan फाई टू आ जाएगी। फिर इसको सोल्व करते हैं तो tan फाई वन की जैसे वैल्यू tan थीटा आई, इसकी कोट थीटा आई, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। फिर रखने के बाद में इसको जैसे यहाँ पर सोल्व करोगे tan थीटा इसकी कोट थीटा माइनस कोट थीटा वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 होकर 0 हो जाएगी। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू नीचे सोल्व करने पर 0 हो रही है, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे तो इन्फिनिटी आएगा। और tan इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, π/2 पर होता है, यानी इनका प्रतिच्छेदी कोण कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो कर्व दे रखे हैं आर इजिकल टू ए साइन 2 थीटा,
आर इज इक्वल टू ए कोस टू थीटा। इसमें प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करना है, तो प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, वही टेन फाइव वन टेन फाइव टू निकाल के उनकी वैल्यू पुटअप करोगे। तो यहाँ पर पहले तो डी आर अपॉन डी थीटा करके फिर टेन फाइव के फॉर्मूले में वैल्यू रख के यहाँ पर जैसे टेन फाइव वन की वैल्यू तो आ गई, टेन टू थीटा अपॉन टू और टेन फाइव टू की वैल्यू ये आ गई। इनको यहाँ पर पुटअप करना, पुटअप करने के बाद में ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ तक। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सोल्व करने के लिए नीचे तो देखो टेन टू थीटा इंटू कोट थीटा 1 हो जाएगा, फिर 1 - 1/4 है, इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसको उल्टा करके ये 4/3 बाहर लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो ऊपर वाले को सोल्व करने के लिए साइन अपॉन कोस टेन थीटा को लिख दिया और कोट थीटा कोस अपॉन साइन लिखा। लिखने के बाद में क्या किया, एलसीएम वगैरह लिया। तो एलसीएम वगैरह लोगे तो साइन ये एलसीएम आएगा नीचे साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा, फिर जोड़ोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे टू साइन टू थीटा और कोस टू थीटा बचेगा, ये होगा तो ये देखो टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स ये होता था साइन टू एक्स, तो नीचे ये टू साइन टू थीटा कोस टू थीटा नीचे हो जाएगा टू को साइन टू टू थीटा, यानी कि टू थीटा का डबल करोगे तो साइन फोर थीटा हो जाएगा। और उसको हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी स्टेप सोल्व करके डायरेक्ट लिख दिया कोसेक फोर थीटा। तो ये एलसीएम लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 का फॉर्मूला लगाओगे। फिर टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा होता है, उस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो फिर इस 1/साइन थीटा को कोसेक थीटा लिखते हो तो ये कोसेक फोर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वैल्यू प्राप्त हुई है प्रतिच्छेदी कोण की। यहाँ पे देखो इक्वेशन एक, यानी कि इन दोनों को जो कर्व दे रखा है इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन टू थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। तो 1 कहाँ पर होता है, 45 पर, तो टू थीटा की वैल्यू 45, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो यहाँ पर थीटा की 90 रखोगे तो 360, और कोसेक 360 की वैल्यू क्या होती है वो वैल्यू रखोगे तो टेन फाइव वन माइनस फाइव टू की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। यहाँ पे देखो टेन टू थीटा की वैल्यू 1 है, यानी टू थीटा, इसका मतलब कितना हो गया 5/4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/8। यहाँ पर थीटा की वैल्यू यानी कि कोसेक फोर थीटा यानी कि 5/2, कोसेक 5/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो प्रतिच्छेदी कोण कितना आ जाएगा 4 यानी 10 φ = 4/3 आएगी। तो फाई की वैल्यू 10 - 4/3 हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पर जो ऊपर ये क्वेश्चन था इसमें यहाँ पर ये इन्फाइनिटी कैसे हुआ, तो इन्फिनिटी ये देखो यहाँ पर कैसे हो सकता है, थीटा स्क्वायर की वैल्यू 1। तो देखो इस कर्व में जो सबसे ऊपर है ये दे रखे हैं, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इन दोनों को देखोगे तो थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी डिवाइड करने पर। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हो तो थीटा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 - 1 0 के इन्फिनिटी, तो 10 इन्फिनिटी कहाँ होता है 5/2 पर होता है, तो इनका प्रतिच्छेदी कोण 5/1 - 5/2 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ये दे रखा है आर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एक दे रखी इक्वेशन आर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें आपको पूछ रखा है प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करो, तो आपको दोनों के लिए पहले तो टेन फाइव वन और टेन फाइव टू ज्ञात करना है, तो उसके लिए डी आर अपॉन डी थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा, फिर इनकी वैल्यू उल्टी करके और आर डी थीटा अपॉन डी आर, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से और डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू पुटअप करोगे तो टेन फाइव वन और फाइव टू आ जाएगा। फिर इस जो प्रतिच्छेदी कोण वाला फॉर्मूला आता है इसमें टेन फाइव वन और फाइव टू पुटअप करना, पुटअप करने पर आप देखोगे कि ये वैल्यू प्राप्त होती है। फिर इसको सोल्व करने के लिए ऊपर भी एलसीएम लोगे नीचे भी एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर देखो ये एलसीएम इन दोनों का एलसीएम नीचे ऊपर सेम आ जाएगा। फिर एलसीएम करके इनको जोड़ोगे तो ये तो नीचे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये कुल मिला के 1/1 बन के इन 1 हो जाएगा, यानी कि टेन फाइव वन माइनस फाइव टू की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 कहाँ पर होता है 5/4 पर होता है, तो इनका प्रतिच्छेदी कोण कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको आर
दो कर्व दे रखे, तो सबसे पहले डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करो, उससे टेन फाई वन और टेन फाई टू ज्ञात करो। टेन फाई वन और फाई टू आने के बाद में जैसे ये आ गया टेन फाई वन, ये आ गया फाई टू, प्रतिच्छेदी कोण में फॉर्मूले में रखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे, इसको नीचे सोल्व करोगे तो ऊपर तो क्या बनेगा, ये इसको एलसीएम लेके ऊपर हर को सोल्व किया, ये नीचे अंश को सोल्व किया। यहाँ पर सोल्व करोगे तो देखो वन माइनस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा, ये क्या होगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होके वन माइनस वन जीरो, जीरो का किसी में भी भाग देते हो तो इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब टेन फाइव की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ होती है, 90 पर होती है, तो यानी प्रतिच्छेदी कोण कितना आ गया, 90। तो ऑर्थोगोनल में सब में 90 प्रूफ करना है। और सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वही प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करना है, इनकी वैल्यू पुटअप करोगे तो वही 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार इनके प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करने के फॉर्मूले से इनके इक्वेशन करने हैं सोल्व।